गुड मॉर्निंग। इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी हेड में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। श्री पाटिल 3 मकान के स्वामी हैं। 3 मकान है उसके पास। निम्न सूचनाओं से प्रत्येक दशा में कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक मूल्य मतलब शुद्ध वार्षिक मूल्य हो गया। लास्ट टाइम हमने सकल वार्षिक मूल्य का क्वेश्चन किया था, अभी शुद्ध वार्षिक मूल्य है। तो तीनों मकानों से संबंधित सूचनाएं दे रखी है। प्रत्येक मकान संपत्ति के संबंध में इसके नगरपालिका मूल्य का 10% नगरपालिका कर है वो देना है। तो प्रथम मकान के संबंध में गत वर्ष 2017-18 में नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया था, इसलिए इस वर्ष श्री पाटिल ने 2 वर्षों का नगरपालिका कर एक साथ चुकाया। और द्वितीय मकान के आधे नगरपालिका कर का भुगतान पाटिल ने किया है और आधे का किराएदार ने किया है। और गत वर्ष के अंत में तीसरे मकान के नगरपालिका कर अदत्त है। तीनों मकानों के नगरपालिका कर के बारे में भी बताया है। तो नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है अपने को। हेडिंग लिख देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। देखो 3 मकान है, 3 कॉलम बना लेंगे। ये 3 कॉलम हमने बना दिए। पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा। तो सबसे पहले तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्टेप फर्स्ट लेते हैं अपना। स्टेप 1, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट whichever is more but restricted to standard rent। देखते हैं, पहले मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 40,000, फेयर रेंट है 45,000। तो दोनों में से ज़्यादा क्या है, 45,000 लेंगे। और स्टैंडर्ड रेंट 50,000 है, तो 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो 45 ही लेना है, 45,000। दूसरे मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 72,000, फेयर रेंट है 88,000। तो दोनों में से ज़्यादा क्या है, 88,000 है। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 84,000 है, तो 84,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम 84,000 ले लेंगे। और तीसरे मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 54,000, फेयर रेंट है 72,000। दोनों में से ज़्यादा, तो 72,000 ज़्यादा है। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 67,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 67,500 ले लेंगे। तो ये तो आपके स्टेप 1 क्लियर हो गया। उसके बाद स्टेप 2, रेंट रिसीव्ड और receivable if property is let out throughout the year। पूरे साल यदि प्रॉपर्टी को किराए पे दिया हो, तो इसने लाइन ये लिखी है, देखो, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। तो साल भर का ही दे रखा है अपने को, तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें चेंज हम नहीं करेंगे, तो जितना दे रखा है अपने को वो पूरा ले लेंगे। लेकिन इसमें से जो अनरियलाइज्ड रेंट है वो तो घटाना पड़ेगा ही, आपको पता है। तो जैसे पहले मकान का 48,000 दिया है, इसमें से 12,000 का अनरियलाइज्ड रेंट है, तो वो आएगा 36,000। दूसरे मकान का 81,000 में से 13,500 का अनरियलाइज्ड रेंट है, तो घटा देंगे 67,500। और तीसरे मकान का 75,000 रुपये में से 25,000 अनरियलाइज्ड रेंट है, तो ये भी घटा देंगे, तो 50। ये दोनों चीज़ें होगी। स्टेप थर्ड में क्या है अपने, स्टेप फर्स्ट और सेकंड विच एवर इज मोर।
स्टेप फर्स्ट और सेकेंड विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा हो, तो इसमें 45,000 ज्यादा है, इसमें 84,000 ज्यादा है, इसमें 67,500 ज्यादा है। इसमें से आप लेस करोगे स्टेप 4 रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, जितने महीने मकान खाली रहा है उसका किराया घटाना है। तो जैसे आप देखो, पहला मकान 2 महीने खाली रहा, साल भर का किराया 48,000 था, तो साल भर का 48,000 है, तो महीने का हो गया 4,000 और 2 महीनों का हो गया 8,000। इसमें से तो 8,000 घटाना है। दूसरे मकान का साल भर का किराया 81,000 है, 81,000, और 4 महीनों का खाली है, तो 81,000 साल भर का है, तो 4 महीनों का निकाल लेंगे, तो 4 महीनों का 27,000 रुपये। तीसरे मकान का साल भर का 75,000 है और 1 महीने खाली है, तो 1 महीने का हो जाएगा 6,250। ये इसमें से घटा देंगे तो अपने पास में ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो पहले की ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई 37,000, दूसरे की 57,000 और तीसरे की 61,950। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या लेस करेंगे? एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, ये तो फिक्स है, 30% ही हमेशा घटाना है अपने को, ठीक है ना। सॉरी, वो तो नेट एनुअल वैल्यू में से घटता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से तो केवल आपको म्युनिसिपल टैक्स ही घटाना है, पेड बाय ओनर, मालिक ने जो म्युनिसिपल टैक्स चुकाया है, घटाना तभी है जब चुकाया है, नहीं चुकाया तो नहीं घटाना। और कितने सालों का भी एक साथ चुकाओ, मान लो 2 साल का एक साथ भी चुकाया तो भी घटाना। तो जैसे पहले मकान में म्युनिसिपल टैक्स है 10%, जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन 40,000 था, तो 40,000 का 10% 4,000 होता है। इसने 2 साल का एक साथ चुकाया है, तो 2 साल का 8,000 रुपये घटेगा। दूसरे मकान में म्युनिसिपल वैल्यूएशन 72,000 है, 72,000 का 10% टैक्स होता है 7200, लेकिन आधा किराएदार ने चुकाया है, आधा मालिक ने चुकाया है, तो केवल मालिक वाला आधा 3600 रुपये घटा। और तीसरे मकान का चुकाया ही नहीं अभी तक आदत है, तो ये नहीं घटा। तो ये घटाने के बाद में अपने पास आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। 37 में से 8 घटाएंगे 29,000, 57,000 में से घटाएंगे तो 53,400, और ये 61,250 ही है। तो क्वेश्चन में अपने को नेट एनुअल वैल्यू पूछी थी, वो हमने निकाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद नेट वैल्यू में से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाते हो, इंटरेस्ट और लोन घटाते हो, तो टैक्सेबल इनकम आती है। खैर इस क्वेश्चन में तो अपने को नेट एनुअल वैल्यू तक ही पूछा है, टैक्सेबल इनकम तो पूछी नहीं है। तो नेट एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन हमने कर ली इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें अपने टैक्सेबल इनकम भी देखेंगे, है ना। तो उसमें फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी घटाना है और आपके इंटरेस्ट ऑन लोन भी घटाना है, ठीक है। थैंक यू।